नाले में डुबकी लगाएंगे? अरे नाले में डुबकी लगाएंगे भाई, हमारे लिए नाला नहीं, हमारे लिए तो नदी है। अगर वो संत होते तो शंकराचार्य का अपमान नहीं करते। बनास का जनता यहाँ पर ठीक कर दिला उनके पंडित जी, ठीक कर दिलस। हाँ ठीक कर दिला। अगली बार क्या हुई? अगली बार मैदान छोड़ के भाग जी हैं। सबसे ज़्यादा जो है गौ मांस का सप्लायर उत्तर प्रदेश हो गया पूरे देश में, आज साबित हो गया। दोनों मिले हुए हैं, दिखावटी हैं, योगी और मोदी दोनों मिले हुए हैं, एक ही चने के दो दाल हैं ये लोग। कहीं भी मोदी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पूरा खुली छूट देते हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मूर्तियाँ तोड़ी गई, शिवलिंग तोड़े गए, अच्छे वटवृक्ष काटे गए। कहाँ हुआ? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। कई बार कहा पार्लियामेंट के बनारस के चुनाव में कि भाई मोदी जी और हमारी डिबेट करा दो, कभी आमने सामने डिबेट करा दो बनारस के विकास को लेकर। तो यूजीसी के मामले में आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? निश्चित तौर पे हम तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई सरकार 2012 जो हमारा बनाया समय था उस पर लागू करो आप। लखनऊ की गोमती में अजय राय जी डुबकी लगाएंगे, हम इन्हें न्योता देने आए हैं। वैसे तो डुबकी लगाएंगे आदित्यनाथ योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, गवर्नर मैडम डुबकी लगाएंगी क्योंकि साबरमती को शुद्ध करके यहाँ आई हैं, और गोमती के किनारे ही सब कुछ है। राजभवन को जन भवन कर दिया, तो गोमती में मैडम डुबकी लगाएंगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपनी टीम के साथ आएंगे और गोमती मैया में डुबकी लगाएंगे अखिलेश यादव जी, जिनके कार्यकाल में गोमती रिवर फ्रंट और तमाम तरह की योजनाएं बनी और उसका क्रियान्वयन किया गया, जिस पर आते ही बाबा ने सीबीआई जांच बैठा दिया। आते ही आदित्यनाथ योगी ने अपने कलम के नोक के पहले धार की स्याही से सीबीआई जांच की संस्तुति किया, और सीबीआई जांच आज तक चल रही है। 9 साल हो गए। 9 महीने में संतानोत्पत्ति हो जाती है, सृष्टि की रचना हो जाती है। 9 साल में चल रहा है। कुल मिलाकर के गोमती शुद्ध हो गई है। बाबा आए, जांच भी कराए और 750 करोड़ रुपए खर्च किया। लालजी टंडन जी ने तो गोमती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अब नहीं रहे, उनके बेटे भी नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति भी लगी है, बहुत कुछ हुआ है। अजय जी, यह निमंत्रण मैं आपको दे रहा हूँ, और गोमती मैया में नेताजी आओ, गोमती में डुबकी लगाओ। और यह पर्व है एकादशी का, बरूथनी एकादशी। पाप का नाश होता है नहाने से। तो ये आप देख लें और हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं आपका। देखिए, हम सब काशीवासी हैं पंडित जी। काशी में अपने आप में माँ गंगा वहाँ पर जिस तरीके से पूरे काशी को समेटे लेके चलती हैं, और काशी में एक वहाँ पर जो एक मान्यता है कि माँ गंगा में जो डुबकी लगाता है वो निश्चित तौर से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो बड़े बड़े नेता आए वहाँ पर, सब देखिए डुबकी लगाए, सब जितना भी अपना पाप कुकर्म था सब वहाँ तो धुल के निकल गए। तो आप देख सकते हैं काशी में गंगा मैया का क्या हाल है। आज भी 18 नाले वहाँ गिर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए गोमती नदी जो लखनऊ की जीवनदायी रेखा है, नदी है, वहाँ पर भी आप देखिए बड़े बड़े यहाँ पर भी घोषणाएं की गई, बड़े बड़े वहाँ सब्जी बाग दिखाए गए, सजावट हुआ, पर जो मूल है कि साफ़ होनी चाहिए गोमती जी, वो साफ़ नहीं हुई। और आज भी यहाँ पर भी नाले गिर रहे हैं। 20 नाले हैं, 20 नाले यहाँ पे भी गिर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम 13 तारीख को आएंगे और डुबकी लगाएंगे डुबकी। बिल्कुल बिल्कुल, नाले में डुबकी लगाएंगे। अरे नाले में डुबकी लगाएंगे भाई, हमारे लिए नाला नहीं, हमारे लिए तो नदी है। अच्छा, नाला बना दिया। तो यह वही तो चाहते हैं जो आप कह रहे हैं कि लोग नाला न समझें, लोग पुण्य अर्जित करने की बात करें और डुबकी लगाएं। नाला बना दिया है। हाँ। तो कह रहा हूँ नदी को नाला बना दिया, और नाले को पूरी तरीके से, क्योंकि नदी आज अगर साफ करके रखते तो आज ये आज 13 तारीख का कोई निर्धारित नहीं दिन होता, अब तो आदमी जाता है स्नान करता। और तो उनको तो खुशी हुई कि अगर गोमती पवित्र नहीं होती तो अजय राय डुबकी लगाते कैसे? अजय राय ने डुबकी इसलिए लगाया कि हमने गोमती को पवित्र कर दिया। अब चलेंगे, अब सब लोग अब साथ चलेंगे, वहाँ देखा जाएगा। अच्छा, विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा। आपका निमंत्रण आया है तो बिल्कुल चलेंगे हम, और चल के वहाँ पर, क्योंकि काशीवासी हैं हम लोग, तो धर्म की नगरी वाले लोग हैं, तो निश्चित चलेंगे और चल के वहाँ अपनी आँख से देखेंगे कि भाई जो पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार, 9 साल हो गए, सीबीआई जांच अभी तक क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई, किसको उस पर चार्जशीट किया गया। 9 साल सीबीआई जांच लगती है। इसी से तो सारी चीज़ें लग रहा है कि पूरी तरीके से सरकार केवल और केवल चीज़ों को घुमाने के लिए और केवल पैसे का जो भंडाधार करने के लिए, भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया है, वो पूरी तरीके से आज यहाँ पर गोमती नदी में
उस दिन हम लोग चलेंगे, इसमें आँख से देखें। और 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोमती रिवर फ्रंट और यह सब किया गया, उसमें 1450 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीबीआई जांच इन्होंने संस्तुति किया और चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कोई बड़ा अधिकारी जेल नहीं गया, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, छोटे मोटे जेल भेजे गए और जमानत करा करके बाहर आ गए। तो क्या लग रहा है कि इसमें खेल हो गया अधिकारियों को बचाने में, और फिर उस पैसे में जो 1450 करोड़ थे इन लोगों ने खेल कर लिया, उसी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये इस सरकार में सारी चीज़ें खेली हो रही है। यहाँ पर कोई निर्णय कहाँ आ पा रहा है। जब कोई भी निर्णय की चीज़ें आती हैं तो उसको घुमाया जाता है पूरी तरीके से। ये 60 गांठ के चलते चीज़ें कुछ नहीं हुई। 9 साल सीबीआई जांच हुआ। जो अधिकारी जिनके मार्गदर्शन में वहाँ काम किया गया था पूर्व की सरकार में, वो कोई सिंघल साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, प्रदीप सिंघल नाम था, दीपक सिंघल उनका नाम था। तो आप सोचिए अब वो कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी तो कोई नहीं। वह तो इतने अच्छे पद पर प्रतिष्ठापित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग जो सबको पकड़ता है, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार उन्मूलन करता है और ऐसे अपराध पर जांच कराता है, वह 2024 तक रहे। तो आप समझ सकते हैं कि आप जब जिसके ऊपर सीबीआई जांच बैठाई गई हो, जिस योजना के तहत गोमती कॉरिडोर पर जांच बैठाई गई हो और उसमें काम किया हुआ अधिकारी आज वही निगरानी में रख दिया गया हो, वही व्यक्ति आज पूरी तरीके से निगरानी कर रहा हो कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार युक्त पूरा सिस्टम ही है जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस सिस्टम के मेन मुखिया बैठे हुए हैं और पूरा सिस्टम। तो क्या ये अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों की सरगना है? बिल्कुल है। इससे साबित होता है कि जो व्यक्ति का आप सीबीआई जांच करा रहे हैं वही व्यक्ति को अपने ले के सबसे बड़े पद पे बैठा दिया, जो पूरे प्रदेश की देखरेख कर रहा, वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन सी सीबीआई जांच होगी, किसको जेल भेजा जाएगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये सारी चीज़ें साबित हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उसमें पूरी तरीके से उन सबको संरक्षण दे रहे हैं और केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। अजय जी, क्या लग रहा है कि बरूथनी एकादशी और उसी दिन गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, तो क्या आदित्यनाथ योगी जी सन्यासी भी हैं, धर्म नेता हैं, राजनेता हैं, तो क्या गोमती में डुबकी लगाएंगे महाराज जी? बिल्कुल। आप देखिए, हम जब वहाँ आप जब सबको बुला रहे हैं, सब लोग चलें, निश्चित उनको चल के डुबकी लगाना चाहिए। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि वो केवल एक दिखावटी अपनी सारी स्थिति को बना रखा है। अगर वो संत होते तो शंकराचार्य का अपमान नहीं करते, परम पूज्य शंकराचार्य का अपमान नहीं करते, क्योंकि संत और निश्चित तौर से एक संत को सम्मान करेगा। और निश्चित आज जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें जिस तरीके से बटकों की चुटियाँ खींची गई, जूते से मारे गए, अपमान किया गया, और आप देखिए अभी लगातार संत महात्मा, अभी पता चला मुझे कि मथुरा में एक कोई बाबा जी को वहाँ पर ट्रक ने, गौ तस्करों ने दबा दिया है। कोई फरसा बाबा है, फरसा बाबा को भी सुबह पता चला कि गौ तस्करों ने ट्रक से दबा के मार दिया। अभी सुबह की बात है। जो परम पूज्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है गौ मांस का सप्लायर उत्तर प्रदेश हो गया पूरे देश में, आज साबित हो गया, गौ तस्करों ने उनको दबा कर ट्रक से। लेकिन यह काम आप लोग भी कराते थे कांग्रेस के समय में। करपात्री जी महाराज, संत तो शुरू से मारा गया है, जेल गया है, करपात्री जी महाराज तिहाड़ जेल में रहे, उनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज अगर पुरानी चीज़ें हमने जो निश्चित तौर से संत महात्माओं का सम्मान हुआ है, अगर संत महात्मा कहीं पर भी हमारे समय कहीं अपमान हुआ उसको मैं क्षमा मांगता हूं। और निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी ने अगर कहीं कमियां होगी तो हम उसके लिए उससे माफ़ी मांगे होंगे, चाहे हमने उस पर जरूर ये कहा होगा कि नहीं हमसे कमी गलती हुई। यहाँ तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार करिए हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी है, सब अच्छा है। अजय जी ने एक बड़ी बात कहा कि यदि हमसे कहीं चूक जाने अनजाने में हुई है तो हम उसकी जिम्मेदारी ही नहीं लेते हैं, खेद प्रकाश करते हैं और मुक्त कंठ से माफ़ी मांगते हैं। यह बड़ी बात है। यदि आदित्यनाथ योगी जी, जो माघ मेला में मैं था वहाँ, शंकराचार्य जी का कई वीडियो हमने किया, तो यदि उस समय जो अधिकारियों ने किया, एक ही साथ डीएम पहुँचा, डीआईजी पहुँचा, एसएसपी पहुँचा माघ मेले के उस स्थान पर, और पहुँचने के साथ ही एक शासन का सचिव भी पहुँचता है, तो क्या यह नहीं लग रहा है कि पूर्व प्लान थी ऐसा करने की, या फिर उनको भी निपटाने की, कि भगदड़ में दब गए? निश्चित तौर से देखिए, ये माँ गंगा मैया का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, और परम पूज्य स्वरूपानंद जी का आशीर्वाद उनके ऊपर। वो निश्चित तौर से अगर वो भीड़ में नीचे उतरते तो निश्चित तौर से ये दिखाया जाता, जो पिछले 2024 में स्टैम्पेड हुआ, वो दिखाया जाता है कि इस समय भगदड़ हुई, स्टैम्पेड हुआ और दुर्घटना घट सकती थी।
ये प्लानिंग इनकी रही है। तो पर वो निश्चित जो हमारे उनके जो शिष्यगण थे और परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जो निर्णय लिया कि वो उसके पालकी से नीचे नहीं उतरे, नहीं तो ये सरकार की पूरी मंशा थी कि यही व्यक्ति हैं जो सरकार के अत्याचार अन्याय के खिलाफ ललकार कर बोलते हैं। जो लोग जो सारी बातें उठाते हैं, तो कोई बात उठाने वाला व्यक्ति रहा ही नहीं, उठाता ही नहीं। शंकराचार्य जी के मामले में जो योगी जी से और सीधे शंकराचार्य जी की लड़ाई है, योगी जी का अहंकार खत्म नहीं हुआ। एक बार कह देते फोन से कि महाराज जी स्नान करिए और इनको रेल देते, निलंबित कर देते, हटा देते, तो ऐसा काम खत्म हो जाता। ऐसा हुआ नहीं। क्या यह नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार इसमें खुश होकर के देख रही है और योगी को रेलना चाहती है कि यह व्यक्ति यहाँ इस चेयर पर बैठा है, इसको जल्दी हटाना चाहिए, यह युद्ध अच्छा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भी इससे मिली हुई बात है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिले हुए हैं, दिखावटी हैं। योगी और मोदी दोनों मिले हुए हैं, एक ही चने के दो दाल हैं ये लोग, मिलकर काम कर रहे हैं। परम पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है तो पूरे देश के अंदर इसका संदेश एक जा रहा है कि सनातन का अपमान, सनातन की रक्षा करने वाले का अपमान हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि योगी जी के अगर संतत्व होता तो ज़रूर उनसे क्षमा मांगते, माफ़ी मांगते और उनसे निवेदन करते कि महाराज आप चल के स्नान करें। तो केंद्र सरकार भी यही चाहती है। वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि नहीं यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो उसके अंदर समानता हो। तो आपस में जितनी भी जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको कहीं पर भी उसको किनारे नहीं किया जा रहा है। योगी जी के द्वारा जितने उल्टे सीधे काम किए गए आप देख सकते हैं, वहाँ पर कहीं भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, कहीं भी मोदी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पूरा खुली छूट देते हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मूर्तियाँ तोड़ी गई, शिवलिंग तोड़े गए, अच्छे वटवृक्ष काटे गए। कहाँ हुआ? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं कार्रवाई किया योगी जी के ऊपर? करना चाहिए था कार्रवाई ना। प्रदेश सरकार आपकी कार्रवाई नहीं किया, इसका मतलब कि पूरी तरीके से इनको संरक्षण प्राप्त है, इनसे मिले हुए हैं। अजय राय जी से अंतिम सवाल, लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र से, नरेंद्र मोदी और आप आमने सामने, उसी दल में भी थे आप, मिनिस्टर भी थे आप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। मोदी जी से कभी मुलाकात हुई जब आमने सामने हुए उसके बाद, या पहले? कोई अनुभव बताएं। नहीं, मैं तो कई बार कहा पार्लियामेंट के बनारस के चुनाव में कि भाई मोदी जी और हमारी डिबेट करा दो, कभी आमने सामने डिबेट करा दो बनारस के विकास को लेकर, बनारस के धर्म को लेकर, बनारस में गंगा मैया को लेकर, पर कहाँ कोई करा ही नहीं। क्या आया उन लोगों का जवाब? क्या कुछ नहीं आया जवाब, नहीं, वो भाग गए। नहीं, वो कहेंगे कि हम बड़े पहलवान हैं, हम क्यों लड़ने जाए, हमारा छोटा सा पहलवान लड़ेगा अजय राय से। कोई नहीं लड़ पाया। नरेंद्र मोदी क्यों लड़ेंगे? कोई नहीं लड़ पाया। लड़े आगे जो भी इनके पहलवान हैं वहाँ पे जो आमने सामने लड़ाई भी, भाई 7 राउंड तो उनके बड़े पहलवान को ही हराया ना मैंने। तो 7 राउंड मोदी हारे, किसने हराया? अजय राय ने तो हराया। तो कहाँ बड़े पहलवान हुए? बनारस के जनता के यहाँ पर ठीक कर दिला उनके पंडित जी, ठीक कर दिलस। हाँ, ठीक कर दिलस। अगली बार क्या हुई? अगली बार मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन अगला चांस वह, अब हिंदू मुस्लिम और सनातन चीज़ें खत्म हो गई, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड पर करेंगे वह। कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए कारण क्या है ना, आप ये कुछ भी करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं सब इनके उल्टा पड़ रहा है। आप देख लीजिए जो भी दाव ये चल रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, चाहे वो संत का अपमान, जो भी कर रहे हैं सब इनके उल्टा पड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस समाज में एक दूसरे के साथ सब लोग खड़े हैं। हमारे गांव में, आप हम सबके मूलतः गांव में, गाजीपुर में भी, मलसा में, हमारे गांव में हर वर्ग हर जात के लोग हैं, एक दूसरे के साथ सब लोग खड़े रहते हैं। इस देश की लड़ाई में कौन नहीं रहा है? अशफाकुल्ला खान साहब के मैं मजार पर जाके भी, तो यूजीसी के मामले में आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? निश्चित तौर पे हम तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई सरकार 2012 जो हमारा बनाया समय था उस पर लागू करो। आप जो हमारे समय में चला रहा था उसमें तो किसी को असुविधा थी नहीं, कोई असुविधा नहीं थी। हम कहते 2012 लागू करो, क्यों नहीं लागू किया इन्होंने? क्या चाहते थे? इनकी मनसा क्या थी? मनसा क्यों लिखी? जैसा आपने कहा है, राजनीति लड़ा दे, हम सड़क पर लड़ा दे, खून खराबा हो, सबसे खून खराबा हो, और फिर आप अलग तलवार लेके भाजे, सामने वाला अलग लेके आ जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दो और हमारा मामला फिट। गुजरात में क्या किया? अब पूरी सरकार षड्यंत्र पे और दंगे पे आधारित तो पूरी सरकार चली है वहाँ पे, उसी से तो यहाँ आए हैं। तो वही काम हर जगह कर रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमान किया, हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाया, अब हिंदू में लड़ा रहे हो। भाई साहब, योगी जी से कोई मुलाकात आपकी? इनके पूरे कार्यकाल में 9 साल हो गया, कभी मिलना हुआ? देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति से इसलिए नहीं मिलना चाहता हूँ कि जिसके मन में रहम ना हो, जिसके मन में भाव ना हो। आप बुलडोजर चला के गरीब आदमी का घर तोड़वा देते हो। कितने लोगों को आपने जो
सामान्य लोगों को आपने फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया, कितने लोगों को आपने जो सामान्य लोग थे, जो आपके लोग हैं उनको तो नहीं कुछ करते हैं, जो बेचारे साधारण लोग हैं उनको कितने लोगों का घर गिरवा दिया, कितने लोगों को फर्जी मरवा दिया। गोरखपुर का एक लड़का विनोद उपाध्याय, उसको बेचारे को घर, उसको जाके फर्जी मरवा, इनकाउंटर करा दिया। उसके मैं घर गया, उसकी इतनी 14 साल की बच्ची, इनकाउंटर में उसको कराया, मैं उसके घर गया था। मैं गया तो उसकी बच्ची कह रही है कि अंकल जी जानते हैं मेरे पिताजी को क्यों मारा गया? हमने कहा बताओ बेटा। तो कह रही है कि इस नाते कि हम लोग ब्राह्मण हैं। अब क्या ऐसे व्यक्ति से मैं मिलना नहीं चाहूँगा। अजय जी आदित्यनाथ योगी जी से अभी तक नहीं मिले हैं, आगे भी नहीं मिलेंगे जब तक उनका अहंकार खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। नमस्कार। तो अजय जी आएंगे और गोमती मैया में डुबकी लगाने पर विचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।